हेलो बच्चों, होप है आप लोग सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम केमिस्ट्री का फोर्थ लेक्चर लेने जा रहा हूँ मैं। और इसमें हम दो कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस करेंगे। पहला कंसंट्रेशन टर्म है पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन, और दूसरा कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी। तो इसमें जो पीपीएम है वो तो बहुत कम यूज होता है क्योंकि वो बहुत लो कंसंट्रेशन टर्म है। वो ज्यादातर आपका क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन में पॉल्यूशन की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है। और दूसरा टर्म है जो ज्यादातर हम अपने केमिकल कैलकुलेशंस में यूज करते हैं, वो है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। तो पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम लोग पीपीएम भी बोलते हैं। पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। जैसे जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पार्ट्स पर मिलियन मतलब कि सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स डिसॉल्व हैं सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्टिकल्स के अंदर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज पार्ट्स पर मिलियन। तो इट मीन्स दैट, तुम क्या इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट मीन्स दैट number of solute particles present in 10 to the power 6 यानी कि 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट्स में सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स हैं, तो ये है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। अब जैसे कि हम ये बोल देते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है 3, एग्जांपल एक ले लेते हैं 3 ppm शुगर सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है? दिस मीन्स दैट 3 ग्राम sugar present in 10 to the power 6 gram solution। 3 ppm का मतलब है कि 3 ग्राम शुगर प्रेजेंट है आपके 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन में। तो ये एक हमारा पीपीएम हो गया। तो इससे एक हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला पीपीएम, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट upon mass of solution into 10 to the power 6। बस ये सॉल्यूशन। तो अगर
हमें वेट बाय वेट कंसेंट्रेशन दे रखा है, तो यहाँ पर मास और नीचे सॉल्यूशन का मास। अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, यानी कि कितने ml में कितने ml सॉल्यूट कितने ml सॉल्यूशन में है, तो यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इंटू 10⁶, तो ये भी ppm बताएगा। ठीक है, तो हम लोग अपने हिसाब से जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है हम लोग ppm कैलकुलेट कर सकते हैं। मास है तो मास, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपके लिए अंडरस्टूड रहेगा। अब जो ये हमारा कौन सा था, ये हमारा फिफ्थ था, ये टर्म फिफ्थ कंसेंट्रेशन टर्म। अब है हमारा सिक्स्थ कंसेंट्रेशन टर्म, जो कि है मोलैरिटी। क्या है? मोलैरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स जो मोलैरिटी है ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कंसंट्रेशन टर्म पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो इसको जरा आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, और मैं आपको इजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करूंगा। और वैसे भी ये बहुत सिंपल है, वो पे आपको एक लेक्चर में ही ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है? व्हाट इज मोलैरिटी? तो मोलैरिटी जो एक कंसेंट्रेशन टर्म है, वो रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रहेगा और उस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की रिस्पेक्ट में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोलैरिटी इट मींस that one number of moles of solute present in 1 liter of solution। सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, वो कहलाती है मोलैरिटी। यानी कि अगर मैं 1 लीटर सॉल्यूशन ले लूं, मान लो मैंने शुगर सॉल्यूशन ले लिया है और 2 मोल्स शुगर के प्रेजेंट है उसके 1 लीटर सॉल्यूशन में। एक बीकर में मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया और उसमें मैंने खाली 2 मोल्स शुगर के डिसॉल्व किए। तो 2 मोल्स अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो उसकी मोलैरिटी हो जाएगी 2m। क्या? 2m। m हम कैपिटल M से हम मोलैरिटी को डिनोट करते हैं। तो इसका वो क्या बन जाएगा? इसका अब जैसे कि हम लिखते हैं, मान लो कि ऐसे लिखा है ये 2m शुगर सॉल्यूशन। अगर ये दे रखा है हमको 2m शुगर सॉल्यूशन, तो इसका क्या मतलब है? 2 मोल्स ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 1 लीटर शुगर सॉल्यूशन आएगा। ओके, अब जैसे कि मैं सिंपल सी बात करूं, मान लो कि ये मेरे पास एक बीकर है, ठीक है। तो ये बीकर में मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है। ये मान लो मेरे पास इसका जो वॉल्यूम है 1 लीटर है, 1 लीटर। ओके,
1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर मेरे पास सॉल्यूशन है और 1 लीटर में मेरे पास खाली 2 मोल्स हैं शुगर के, 1 और 2, खाली 2 मोल्स शुगर के हैं। टू मोल शुगर, तो इसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी 2m। 2 मोल्स ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलैरिटी हो जाएगी 2m। ऐसे ही अगर मान लो 3m लिखा है, मतलब न्यूमेरिकल में दिया रहता है 3m सॉल्यूशन, इसका मतलब है 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो होप है आपको ये समझ आ गया रहेगा। जैसे कि एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं, इसका क्या मतलब है। अच्छा, आप मेरे को बताओ, अब नीचे कमेंट में लिख के बताओ। 3m H आयन सॉल्यूशन, तो 3m H आयन सॉल्यूशन का मतलब है 3 मोल्स of H ion present in 1 liter solution। 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें अगर 3 मोल्स H आयन के हैं तो हमारा वो खो जाएगा 3m H आयन सॉल्यूशन। तो इसकी यूनिट सिंपल है, देखो अब इसकी यूनिट यहां से निकल जाएगी। मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मोल्स पर लीटर। ओके, बहुत सिंपल है। तो SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या हो जाएगी, मोल्स पर लीटर। ओके, या और हम क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर की पावर -1। ओके, तो ये हमारी मोलैरिटी की यूनिट हो गई, मोल्स पर लीटर। होप है आपको यहां तक इसकी थ्योरी तो लगभग समझ आ रही होगी। तो इसी से हम इसका फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं, फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा मोलैरिटी, और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। क्या, इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो मोलैरिटी कैपिटल M से हम डिनोट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना, इन लीटर, इन लीटर, तो लीटर में रहनी चाहिए। वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन की वो किसमें रहनी चाहिए, लीटर में। अगर मान लो मेरे को न्यूमेरिकल में सॉल्यूशन मिलीलीटर में दे रखी है, तो हम उसको क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, सिंपल। तो और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मोलैरिटी, एक अगर लीटर में दिया तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, तो मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
अगर हमको मिलीलीटर में दिया है तो इसको सिंपल क्या करो, 1000 से मल्टीप्लाई इनटू न्यूमरेटर को 1000 से कर दो मल्टीप्लाई, तो हमें मोलैरिटी मिल जाएगी। ओके, तो इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके क्या किया, वॉल्यूम को हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो यूनिट इसकी मोल्स पर लीटर ही रहेगी। जो यूनिट क्या रहेगी, मोल्स पर लीटर। ओके, तो अच्छा, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या रहता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला रहता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। ओके, तो अब हम थोड़ा एक 3-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे और उनमें और किस टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं वो भी आपको मालूम चल जाएगा, और थोड़ा आपको न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सिंपल न्यूमेरिकल लेंगे। तो क्वेश्चन 1, ये वाला जो टर्म है इसको आप बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये मोलैरिटी के ऊपर कॉम्पिटिशन्स में और बोर्ड्स में बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, और ये जो कंसेप्ट है ये लगभग बच्चों का थोड़ा वीक ही रहता है क्योंकि मैथमेटिकल पार्ट है इसके अंदर। तो क्वेश्चन 1, फाइंड द molarity of NaOH solution, molarity of 40 gram NaOH solution। $40 gram NaOH solution, 40 gram NaOH solution, NaOH और 250 ml सॉल्यूशन। यानी कि क्वेश्चन ये है कि अगर 40 ग्राम NaOH डिजोल्व है 250 मिलीग्राम सॉल्यूशन में, तो उस न्यूमेरिकल की, तो उस पार्ट की मोलैरिटी, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या रहेगी। तो बहुत सिंपल है, देखो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, अब यहाँ पे सॉल्यूशन ml में दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो उसके लिए पहले मेरे को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है आपका, देखो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे गिवन वेट कितना है, 40 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH, सोडियम NaOH के कैसे निकालो, सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो ये भी आपको 40 ग्राम ही निकल के आएगा। तो 40/40 इसका मतलब 1 मोल, क्या 40 से 40 काट दो, यहाँ पे 1 मोल आ, यानी कि मेरे को 250 ml सॉल्यूशन में if 1 मोल ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड तो उसकी मोलैरिटी क्या रहेगी। तो सिंपल हम फॉर्मूला यूज करेंगे, मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू
अभी हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला है 1, तो 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कितना दे रखा है 250, तो वॉल्यूम यहाँ पे है 250 और क्योंकि ml में है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल, ये कितने से 4 से चला जाएगा, तो 4m मोलैरिटी आ गई 4m। तो होप है आप लोग को थोड़ा ये कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। तो और एक टाइप का न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें कि हमको वॉल्यूम नहीं दे रखा सॉल्यूशन का, खाली हमको डेंसिटी दे रखी है और मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। तो वो केस में हम कैसे करेंगे, तो वो केस में भी हम कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन 2, अगर आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में ना दे करके अगर वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, क्या सेंटीमीटर क्यूब में, तो फाइंड द मोलैरिटी of 29 grams 2.9 gram H2SO4 dissolved in 500 centimeter cube of solution। इस टाइप से भी न्यूमेरिकल आ सकता है, आपको वॉल्यूम ml में ना देके वो सेंटीमीटर क्यूब में दे देगा, तो सिंपल है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमको पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml और 1000 ml किसके बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो वॉल्यूम मेरे को लीटर में चाहिए, तो मेरे को वॉल्यूम क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर क्या हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 1000 यानी कि 1/2। ओके, तो वॉल्यूम हाफ लीटर हो गया। अब मेरे को नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, मोलैरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि लीटर में दे दिया हमने। अब तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। तो नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू H2SO4 का गिवन वेट कितना है 2.9 ग्राम और H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है, आप लोग कैलकुलेट कर लेना, इस टाइप से 98 रहता है इसका, तो ये आएगा 1/20। ओके, 1/20 का मतलब है 0.05, क्या 0.05। ओके, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स। तो अब हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो मोलैरिटी M इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, मोलैरिटी M बन जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स, अभी कैलकुलेट किए कितना है 0.05 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की कितना है हाफ लीटर 1/2 ये दो जाएगा ऊपर, तो 0.05 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.1 ये आ गई आपकी मोलैरिटी। तो होप है कि आपको ये मोलैरिटी वाला टर्म काफी हद तक आपको क्लियर हो गया रहेगा। और इसमें हम और एक दो मैं आपको सम करवाता हूं। इसमें क्या है जी, अगर मान लो आपको वो दिया हो, आपको जी अगर मोलैरिटी दी हो और मास ऑफ सॉल्यूट पूछा हो, तो आप यहाँ पे मोलैरिटी वैल्यू
पुट कर लो या 3m2m दिया रहेगा। मास ऑफ सॉल्यूट में नंबर ऑफ मोल्स का ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ये आपको पूछा रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट मालूम रहेगा, सिंपल यहाँ पे पुट करो, वॉल्यूम भी दिया रहेगा, उसको कैलकुलेट करोगे तो आप वेट ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हो। ओके। और अगर मान लो आपको सॉल्यूशन का मास दिया है और वॉल्यूम, क्योंकि इसके लिए आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए रहेगा, तो अगर मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है और डेंसिटी दे रखी है तो वॉल्यूम क्या रहता है, मास बाई डेंसिटी। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मास बाई डेंसिटी, तो उससे आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो और आप ऐसे कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और इस टाइप के थोड़े मोलैरिटी के ऊपर एडवांस क्वेश्चंस और कुछ मैं जेईई मेंस के क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आप ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कीजिए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। और हमारे चैनल सचदेवा क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे मन लगा के पढ़ाई करते हैं। हम थोड़े और मोलैरिटी का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम और थोड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे, थोड़ा वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो उसमें हम, अगर मान लो मेरे को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है और डेंसिटी दे रखी है, तो हम उससे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करके मोलैरिटी निकाल सकते हैं। या मोलैरिटी दे रखी है या और मेरे को मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है तो ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे फाइंड द मोलैरिटी ऑफ, तो क्वेश्चन 1 देखो, तो क्वेश्चन 1 है मास कैलकुलेट mass of H2SO4 dissolved in 100 ml of 3m solution। तो 3m मतलब मेरे को मोलैरिटी दे रखी है, 100m 3m सॉल्यूशन। तो H2SO4 का मास कैलकुलेट करना है, तो यानी कि अब इसमें मेरे को मोलैरिटी दे रखी, तो फॉर्मूला यूज क्या करेंगे, मोलैरिटी m is equals to number of moles of H2SO4 divided by volume of solution in ml, मिलीलीटर में इंटू 1000, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सिंपल। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, यहाँ पे ये मान लो मेरे को मास इसका निकालना है, तो मास नहीं दे रखा, तो मास को मैं मान लेता हूं x। क्या मान लेता हूं, लेट x, तो यहां पे लिख देते हैं लेट x ग्राम H2SO4 is dissolved, x ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है H2SO4 का, 98 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 1000 या इनटू 1000 कर दो, बात एक ही है वो। तो ये क्या बन जाएगा,
x बाय 98 इंटू 100 इंटू 1000, तो 2 0 से 2 0 गई। ठीक है, अच्छा इसकी मेरे को मोलैरिटी दे रखी है 3m, तो इसको इज इक्वल टू 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 98 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, तो 3 9 जा 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 2 29, 294 बाई 10, तो ये आ गया 29.4 ग्राम। तो इतना हम H2SO4 डिसॉल्व करेंगे 3m 100 ml का 3m सॉल्यूशन बनाने के लिए। 100 ml का 3m सॉल्यूशन बनाने के लिए 100 ml में हम इतना 29.4 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व करेंगे। ओके, एक तो ये हो गया। अब मान लो कि एक और टाइप का थोड़ा कर लेते हैं सॉल्यूशन। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ, क्वेश्चन 2 लिखो, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 10% दिया है वेट बाई वेट, 10% वेट बाई वेट ऑफ सेम H2SO4 सॉल्यूशन और उसकी हमको डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी गिवन है। तो हमको उस सॉल्यूशन की H2SO4 सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है जो हमको परसेंटेज कंपोजिशन दिया है 10% वेट बाई वेट। तो इसका मतलब क्या है 10% वेट बाई वेट, तो यहां लिख लेंगे 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है, तो यानी मेरे को वेट ऑफ सोल्यूट कितना मिल गया, मास ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। तो मोलैरिटी के लिए मेरे को क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम, सो इससे हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या रहता है, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। ओके, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। तो बस मास कितना दे रखे 100 ग्राम, डेंसिटी 1.1, तो ये आ गया आपका 1000 बाय 11। ओके, तो इतने ml। हाँ बच्चों, अब एक और टाइप का हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। अब इसमें क्या है, 120 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.12 ग्राम पर ml। यानी कि 120 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है 100 ग्राम वाटर में, तो मेरे को सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेट दे रखा है। तो सबसे पहले मोलैरिटी के लिए मेरे को मैं फॉर्मूला रिकॉल करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए मेरे को यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी है, तो मेरे को मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा, मास ऑफ सॉल्यूशन है सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मास को ऐड कर दो, तो मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया 1120 ग्राम, 1000 प्लस 120, 120 प्लस 1000 1120 ग्राम। तो वॉल्यूम क्या मिलेगा 1120 डिवाइडेड बाय डेंसिटी,
तो ये मेरे को मिल गया 1000 ml मीन्स 1 लीटर सॉल्यूशन। अच्छा, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया क्या होगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट तो मेरे को पता है 120 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का ये केमिकल फॉर्मूला रहता है NH2CO NH2। तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा, नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं तो 28, 14 इंटू 2, कार्बन का एक है 12, ऑक्सीजन का एक है 16, हाइड्रोजन के 4 है 4 इंटू 1 4। तो ये पूरा कैलकुलेट करेंगे 60 ग्राम। तो 60 ग्राम हमारा मॉलिक्यूलर वेट है, तो नंबर ऑफ मोल्स 120 अपॉन 60 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, तो 2m हमको इसकी मोलैरिटी मिल गई 2m। अब देखो एक क्वेश्चन जो अक्सर कॉम्पिटिशन्स में और बोर्ड्स में भी पूछा जाता है, उसकी आप वैल्यू आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैलकुलेट द मोलैरिटी और फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर की मोलैरिटी निकालनी है। तो हम लोग क्या मानते हैं कि मान लो कि लेट अस कंसीडर 100 ml वाटर, मैंने एक 100 ml वाटर ले लिया है और डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर रहती है 1 ग्राम पर ml। तो वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 100 ml इंटू डेंसिटी 1 इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो वेट ऑफ वाटर कितना मिल गया, 100 ग्राम। तो मोलैरिटी क्या रहेगी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन वेट 100, मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम, तो 100 बाई 18 अपॉन इसका वॉल्यूम है 100 इंटू 1000। तो ये पूरा 100 से 100 को काट देंगे तो 1000 बटे 18, इसकी वैल्यू आएगी 500 बाई 9। इसको हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 55.55 m। तो मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर रहती है 55.55 m। तो इसकी वैल्यू को आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू एमसीक्यूज में डायरेक्टली पूछी जाती है, बोर्ड्स में भी, कॉम्पिटिशन्स में भी। तो ये आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मोलैरिटी ऑफ आयंस निकालना सिखाऊंगा और आपको मोलैरिटी की डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म जैसे सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है, डेसी नॉर्मल क्या होता है, डेका नॉर्मल क्या होता है, तो ये सारे सॉल्यूशंस का एक चार्ट प्रिपेयर करके दूंगा ताकि न्यूमेरिकल्स में अगर ये पूछा जाए, अगर एक गिवन है कि 100 ml डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ HNO3, तो इसका मतलब क्या है ये आपको मालूम रहना चाहिए। और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मोलैरिटी ऑफ 2 मिक्सचर्स की भी निकालने सिखाऊंगा। मान लो मेरे को एक 2m HNO3 सॉल्यूशन दिया है और एक 3m H2SO4 सॉल्यूशन दे रखा है और इन दोनों को मिक्स कर दिया है। अब रिजल्टिंग मिक्सचर की मोलैरिटी क्या रहेगी, तो ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे और थोड़ी डिफरेंट वैरायटी ऑफ थोड़े अच्छे क्वालिटी के जेई के सम्स भी करेंगे। तो इससे आपका जो मोलैरिटी का कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही आप मन लगा के पढ़ते रहिए और हमारे चैनल सचदेवा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और कमेंट और लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।